अकेला एक अंबेडकर और उसकी मैगजीन्स, उनकी मैगजीन्स मूक न्याय हो, बहिष्कृत भारत हो, उनको भी पत्रिकाएं निकालनी पड़ी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके खिलाफ था। मेन स्ट्रीम मीडिया में उनको जगह नहीं मिलती थी। एक ऐसे आदमी को मैं भी जानते हैं, अंबेडकर को बहुत बाद में पढ़ा क्योंकि हिंदी क्षेत्र में मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उन दिनों जेएनयू आने से पहले अंबेडकर मिलते ही नहीं थे, दिखते नहीं थे। दुनिया भर के लोग मिल जाते थे, अंबेडकर कभी नहीं मिलते थे किताब की दुकानों पर। लेकिन जब से अंबेडकर मैंने पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि हिंदुस्तान की धरती पर अनोखा स्कॉलर, एक ऐसा स्कॉलर जिसके पास जितने इस देश के इंटेलेक्चुअल्स हैं आजादी की लड़ाई के, हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन वैसा इंटेलेक्चुअल एक मतलब जिसके पास इतना बड़ा विचार दर्शन है। हम तो पहले समझते थे, बहुत सारे लोगों ने समझा रखा था कि वो दलितों के आइकन हैं, वो संविधान बनाने वाले एक व्यक्ति हैं, वकील हैं। वो बाद में समझ में आया कि कितना बड़ा दार्शनिक है जिसने वेद को, उपनिषद को, पुराणों को, तमाम संस्कृत के ब्राह्मण पंडितों से ज्यादा पढ़ा है। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया को समझा है, जिसके पास भारत को बदलने का एक नजरिया है, जो कहता है कि जाति के साथ जनतंत्र नहीं चल सकता। और उस अंबेडकर को लोगों ने जातियों का नेता बना दिया, जाति का देवता बना दिया। वो अंबेडकर कहते हैं कि जातियों के साथ समाज में, हमारे देश में यह जनतंत्र नहीं कायम रह सकता। एफर्मेटिव एक्शन उस अंबेडकर की देन है अपने देश में। और एफर्मेटिव एक्शन क्यों है? जातियों को बढ़ाने के लिए नहीं, इस समाज में जनतंत्र कायम करने के लिए। गैर बराबरी का जो पूरा का पूरा विकराल ये रूप था भारत में सदियों से चला रहा, उसको बदलने का था। एक अंबेडकर ने भारत में यहां के करोड़ों आदिवासियों, करोड़ों दलितों और ओबीसी के लिए भी आरक्षण को प्रतिपादित किया। एक अंबेडकर ने। आज उसी अंबेडकर के कारण इतने दलित नेता, इतने पिछड़े नेता, इतने आदिवासी नेता हैं। अब सबके रहते हुए आरक्षण लुट गया। इन सबके रहते हुए आरक्षण खत्म। एक अंबेडकर ने लाया आरक्षण। सारे नेताओं ने, जो अंबेडकर के भक्त कहते हैं, किसी को कभी मंडल के भक्त कहते हैं, उनके रहते हुए अंबेडकर लूट लिया गया आरक्षण को। ये आज के भारत का दर्शन है, आज के भारत का परिदृश्य है। मित्रों, अंत में मैं एक बात कह के कंक्लूड करूंगा अपनी बात। बहुत सारे मित्रों को कहना है कि देखिए, हर क्षेत्र में डिटोरिएशन हुआ है। जर्नलिज्म में भी एक जमाना था, जैसा मैंने कहा, कि अंबेडकर को नहीं छापा जाता था, अंबेडकर को नहीं सुना जाता था। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब अपने समाज में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार थे। एक जमाना था जब प्रेमचंद जैसे लेखक और पत्रकार थे। मुझे विश्वास है कि अगर गणेश शंकर विद्यार्थी होते, सवर्ण समाज में पैदा हुए, तो आज यहां मंच पर होते वो भी। लेकिन आप बताइए मुझे कि यहां पर मुझे क्यों आना पड़ रहा है? मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मनोज झा की तरह एक और बड़ा पत्रकार भी यहां होता। मनोज झा क्यों यहां है? मनोज झा इसलिए नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल में है। मैं इनके पूरे खानदान को जानता हूं, क्योंकि नवभारत टाइम्स में बिहार में मैं एक बार ट्रांसफर करके गया था। 8.5 साल बिहार रहा हूं। इनके परिवार के लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ी है। रमेश जी इनके परिवार में रहे हैं। रमेश झा, देखिए, हमारे नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी शुरू की, विचारधारा पर काम नहीं किया। आज अगर तेजस्वी यादव की पार्टी के रघुवंश बाबू नाक बहुत सिकोड़ते हैं कि वैशाली के, चूंकि उनको चुनाव वहां लड़ना है, कि आरक्षण क्यों ऐसे, इस पर नहीं बोलना चाहिए था, इस पर ये स्टैंड लेना है, क्यों? हम साफ साफ आज बोलना चाहते हैं, कुछ बातें बिल्कुल कंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए कि उनको डर है कि अपर कास्ट को कोर्ट नहीं देगा। अरे भाई, अपर कास्ट को आपने समझाया ही नहीं, अपर कास्ट को आपने समझाया ही नहीं। अपर कास्ट को भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की संरचना बनाई गई है इस देश में हिंदुत्व द्वारा, हिंदुत्व फासिज्म द्वारा, वो न केवल माइनॉरिटी के खिलाफ है, न केवल दलित के खिलाफ है, न केवल ओबीसी के खिलाफ है, बल्कि अपर कास्ट के खिलाफ है। अपर कास्ट को उसने जहरीला, उसके दिमागों में जहर घोल रहे हैं, उसको मनुष्य होने से दूर कर रहे हैं, अमानवीय बना रहे हैं। एक ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं ये लोग, जो समाज न केवल विभाजित है, बल्कि इस देश को खंड खंड कर देगा। तो हमारे नेताओं ने अंबेडकर डायलॉग करते थे, अंबेडकर विमर्श करते थे। अंबेडकर को यह चिंता, वो तो बार बार उनको हराया गया, बाद में भी हराया गया, उसकी चिंता उनको नहीं थी। उनको चिंता यह थी कि समाज को कैसे हम दूर तक बदलें, इसके अंदर तक जाकर बदलें। वो काम हमने नहीं किया। हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। आप जब तक विचार की लड़ाई नहीं लड़ोगे, ये चीज नहीं बदलेगी जो हम बदलना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, बिल्कुल लास्ट में मैं ये कहूंगा, लेट मी सी, हाँ,
अब वो कह रहे हैं कि ये जो अब कोटा के बाद हम थोड़ी देर बोलना चाहते हैं इस पर रोस्टर पे। देखिए रोस्टर का जो मामला है, जैसा सभी ने कहा, आप सब लोगों ने आंकड़े पढ़े हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे आंकड़े छापे थे, आरटीआई से लेकर छापे थे। 0 प्रोफेसर है इस पूरे महादेश में ओबीसी का, 0 एसोसिएट प्रोफेसर 0, एसोसिएट प्रोफेसर 0। और अगर आप किसी अपर कास्ट के लड़के से बात कीजिए, नौजवान लड़के से, कहते हैं सारा ओबीसी खा गया हमारी सीटें। क्यों? क्योंकि जहर, ये जहर है जो ये मीडिया क्या है इस देश का? इस देश का मीडिया जो है, माफ कीजिएगा मैं मीडिया का हिस्सा 35 साल से हूं, इस देश का मीडिया